नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत के बारे में, तो उसकी पूजा और उसकी विधि। कहते हैं वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत होता है जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। बता दें कि यह व्रत सौभाग्य की कामना व संतान की प्राप्ति के लिए फलदायी माना जाता है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। वहीं भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। क्या है वट सावित्री व्रत का महत्व? कहते हैं कि सौभाग्य की विधि और पतिव्रत के संस्कारों को दर्शाता यह व्रत वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व व्यक्त करता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि पीपल की भांति वट वृक्ष को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। जान ले कि धर्म ग्रंथों में वट वृक्ष के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है तथा इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज वेद संसार आपको वट सावित्री व्रत के पीछे की कहानी, सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा होती है। आपको शायद यह मालूम नहीं होगा, इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा की जाती है। ऐसा मानना है कि जो स्त्री यह व्रत करती है उसका सुहाग अचल रहता है। और बता दे कि सावित्री ने इस व्रत को कर अपने मरे हुए पति सत्यवान को धर्मराज से जीत लिया था। इस दिन उपवासक को सुवर्ण या मिट्टी से सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पे सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। सावित्री भारतीय संस्कृति में जानी जाने वाली महान ऐतिहासिक चरित्र हुई है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं भद्र देश के राजा अधिपति के संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं वर तलाशने भेजा। इस खोज में सावित्री एक वन में पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्य देश के राजा भूमध्य सेन से हो जाती है। भूमध्य सेन उसी तपोवन में रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण किया। वहीं इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वह तुरंत अधिपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुन राजा अधिपति का चेहरा विवरण हो गया। वृथा न हुई देव ऋषि वाणी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसा अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को कोई और अन्य वर चुनने के लिए सलाह दी। इस पर सावित्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुन दोनों का विधि विधान से पनिग्रहण संस्कार किया गया, यानी कि विवाह किया गया। और सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय बदला। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही वह उपवास करने लगी। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह व्याकुल हो उठे और पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अब अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देख
यमराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चले गए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उनकी निष्ठा और पति परायणता देख उससे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने मांगा सास ससुर की आंख की रोशनी का वर। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वह पुण्य प्राप्त कर सके, साथ ही धर्मपरायण बने रहे। यमराज ने यह वर देकर कहा, अच्छा अब तुम जाओ, परंतु वह ना मानी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। पर सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर से पीछे पीछे चलने लगी। उसके इस कृत्य से यमराज नाराज हो जाते हैं। यमराज को क्रोधित होते देख सावित्री उन्हें नमन करते हुए कहती है, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना कहा पूरा करें। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित उठ बैठे। दोनों हर्षित होकर राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वह जल्दी ही टल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज अपने वीडियो में आपको बताया कि वट सावित्री व्रत सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा होती है, उसकी विधि और कथा। तो उम्मीद करते हैं आप भी ये व्रत करेंगे और अपने जीवन में अपने सौभाग्य को लंबी आयु का व्रत प्रदान करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी आपको ऐसे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।